मोहम्मद शमी के बयान के बाद अब अजीत अगरकर ने सभी को चौंकाया। शमी का सिलेक्शन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर क्यों नहीं हुआ, अजीत अगरकर ने अब यह सभी को खुल के बताया। चलिए जानते हैं कि मोहम्मद शमी जो एक ऐसे शांत स्वभाव के खिलाड़ी हैं जो अक्सर अपने परफॉर्मेंस के बारे में ज्यादा बोलते नहीं है, वो टीम में सेलेक्ट क्यों नहीं हुए, सेलेक्टर का डिसीजन है या फिर क्या है, वो कभी भी इसके बारे में बोलते हुए नजर नहीं आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार उनको टीम में सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है और इन सारी चीजों का जो है वो सिर्फ एक रिजल्ट दे दिया जाता है कि मोहम्मद शमी हैज नॉट फिट इनफ। मोहम्मद शमी अभी पूरी तरीके से फिट नहीं है टीम इंडिया में खेलने के लिए। अभी कुछ दिन पहले जब मोहम्मद शमी से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि बीसीसीआई तो बार बार यही कहती है, सेलेक्टर तो बार बार यही कहते हैं कि आप बिल्कुल भी फिट नहीं हो और आप टीम इंडिया में खेलने के लायक अभी भी सुटेबल नहीं हो, तो ऐसे तौर पर इस पर आपका क्या मानना है। मोहम्मद शमी ने सीधा सीधा कहा था कि देखिए, अगर मैं फिट नहीं होता तो यहां मैं 4 दिनों का रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहा होता, अगर मैं फिट नहीं होता तो मैं यहां भी नहीं होता, और अगर मैं फिट हूं मैं तभी मैं 4 दिनों का रणजी ट्रॉफी का मुकाबला खेल पा रहा हूं, और अगर मैं खेल पा रहा हूं तो मैं 50 ओवरों का ओडीआई भी खेल सकता हूं। हालांकि ये जो ऑप्शन है वो मेरे हाथों में नहीं है कि मुझे टीम सेलेक्ट करती है या फिर नहीं करती है, ये सेलेक्टरों का डिसीजन है। मेरा काम है परफॉर्मेंस करना, और मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इस परफॉर्मेंस को और भी बेहतर करके दिखाऊंगा और मैं परफॉर्मेंस करूंगा भी। तो ये कुछ मोहम्मद शमी ने कहा था। और जब इसी बात को लेकर अब एक इंटरव्यू आया है अजीत अगरकर का, और वहां पर अजीत अगरकर से पूछा गया कि मोहम्मद शमी तो ये कह रहे हैं कि भाई वो फिट है, फिर आप लोग किस वजह से और क्यों ये मान लिए हो कि वो फिट नहीं है और उनका सिलेक्शन नहीं कर रहे हो। तो ऐसे तौर पर अजीत अगरकर ने क्या कुछ कहा है, चलिए बताते हैं आप सभी को। लेकिन यहां तक अगर आप लोग आ गए हो तो पेज को फॉलो कर लेना, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब यार जरूर से कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो अजीत अगरकर है वो मोहम्मद शमी पर बातें करते हुए कहते हैं कि देखिए, मोहम्मद शमी ने अभी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद उतनी क्रिकेट खेली नहीं है, वो उतने ज्यादा मुकाबले खेले हुए नहीं है। हमने आईपीएल में देखा, इस बार आईपीएल अनफॉर्चुनेटली उनके लिए अच्छा नहीं गया, और अभी हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट का सीजन है अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। उन्होंने दिलीप ट्रॉफी खेली है, उन्होंने ईरानी ट्रॉफी खेली है, तो ऐसे रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए खेला है। तो ऐसे तौर पर अभी हमारा डोमेस्टिक सर्किट चालू हुआ है और अभी रणजी ट्रॉफी के पहले राउंड चालू हुए हैं। ऐसे तौर पर मोहम्मद शमी ने अगर अच्छा प्रदर्शन किया है तो वो कह भी सकते हैं। हालांकि ये जो उन्होंने कहा कि मेरे और उनके बीच बात नहीं हुई है, तो ये सही बात है, और कहीं ना कहीं बीसीसीआई उनकी परफॉर्मेंस पर निगाह भी रख रही है। वो टीम इंडिया के लिए काफी बेहतरीन कर चुके हैं, वो टीम इंडिया के लिए काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं। तो ऐसे तौर पर उन पे निगाहें भी बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि उन पे कोई फोकस नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली हम उनके बारे में सोच रहे थे, लेकिन उनके फिटनेस के इशू होने के चलते ही हम उनको टीम में सेलेक्ट नहीं कर पाए। और अगर वो रणजी ट्रॉफी के 2-3 मुकाबले खेल कर देते हैं, अच्छे तरीके से निकाल कर देते हैं, तो ऐसे तौर पर हम उनको टीम में जरूर ट्राई करेंगे कि किसी तरीके से फिट बैठा सके। मतलब जी हाँ, यही सारी जो चीजें थी वो अजीत अगरकर ने कहा। मतलब आप सोचो, मोहम्मद शमी जो रणजी ट्रॉफी के पहले राउंड में 3 विकेट लेते हैं पहले मुकाबले में ही, साथ ही साथ अजीत अगरकर एक सफेद झूठ बोलते हुए नजर आते हैं कि अभी डोमेस्टिक क्रिकेट चालू हुआ है। मतलब आप देखो, इससे पहले मोहम्मद शमी ने दिलीप ट्रॉफी के 3 मैच खेले, समथिंग 2 या 3 मैच खेले, उन्होंने रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए खेला, मतलब तो समथिंग 3-4 मुकाबले खेले। और ये जो पूरे मुकाबले होते हैं वो पूरे मुकाबले 4-4 दिनों के होते हैं। और अजीत अगरकर कहते हैं कि अभी तो रणजी ट्रॉफी चालू है। भाई आप रणजी ट्रॉफी से पहले का भी परफॉर्मेंस तो देखो, रणजी ट्रॉफी से पहले के भी तो मैचेस देखो कि मोहम्मद शमी ने कितने मैचेस ऑलरेडी खेल चुके हैं, और अब आप उनकी बातों को काट रहे हो कि ही इज नॉट फिट इनफ। आप एक बार फिर से वही बात को उभार रहे हो कि अभी वो फिट नहीं है, और वो बंदा आपको अगर विकेट लेकर रणजी ट्रॉफी में दे रहा है, अगर वो बंदा खेल रहा है, तो आप उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो कि ही इज नॉट फिट इनफ एंड ही इज नॉट सुटेबल फॉर टीम इंडिया। मतलब आप कैसे कह सकते हो एक खिलाड़ी के बारे में, जिस खिलाड़ी को आप अपनी आंखों से देख रहे हो कि वो विकेट ले रहा है, अपनी फुल लय में गेंदबाजी करा रहा है, फिर भी आप ये कह रहे हो। और उसका बयान भी आता है कि भाई अगर मैं फिट नहीं होता तो मैं शायद रणजी ट्रॉफी के टीम में भी नहीं होता, क्योंकि वहां पर भी एनसीए की प्रैक्टिस से ही गुजर कर जाना पड़ता है, एनसीए की फिटनेस से ही गुजर कर जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मोहम्मद शमी ने क्लियरिफाई की कि वो फिट है बिल्कुल। लेकिन अभी भी मैं अगर कहूं कि अभी भी अजीत अगरकर, कोच गौतम गंभीर और जो मैनेजमेंट है वो शायद मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि मोहम्मद शमी फिट है। मतलब हाँ, अभी तक मानने के लिए नहीं तैयार है। अभी भी अजीत अगरकर कहते हैं कि कुछ मुकाबलों के बाद कपल ऑफ मैच वो देखेंगे और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि मोहम्मद शमी फिट है 100% या फिर नहीं फिट है। मतलब इससे एक बड़ा बयान चलता है कि कहीं ना कहीं अब रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद इस खिलाड़ी के बारे में भी इसके फ्यूचर का डिसाइड कर लिया गया है कि क्या कुछ होने वाला है। वेल, आपको क्या लगता है कि मोहम्मद शमी की वापसी हम टीम इंडिया में वापस से देख पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।